वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ चंबा, चंबा का इतिहास। इसका हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है। अगले राजा है हमारे गणेश बर्मन। टाइम पीरियड है 1512 ईस्वी। 1512 ईस्वी में गणेश बर्मन चंबा के राजा बने। गणेश बर्मन ने चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि धारण की थी। जो आगे जितने भी राजा पढ़ेंगे अब हम उनके उपनाम के साथ सिंह यूज करेंगे। गणेश बर्मन का राजगुरु रामपति था। अगले राजा हैं प्रताप सिंह बर्मन। टाइम पीरियड है 1559 ईस्वी। 1559 ईस्वी में गणेश बर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह बर्मन चंबा का राजा बना। प्रताप सिंह बर्मन अकबर का समकालीन था। प्रताप सिंह बर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर, चढ़ी और घुरो को चंबा में मिला लिया था, लेकिन इसका इनको फायदा नहीं हुआ था। कांगड़ा के राजा चंद्रपाल के छोटे भाई जीत चंद की इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अकबर टोडरमल को पहाड़ी राज्यों में भेजते हैं। चंबा से रिहलू और कांगड़ा से चढ़ी और घ्रो क्षेत्र टोडरमल ने प्रताप सिंह बर्मन से लेकर मुगलों को दे दिया था। प्रताप सिंह बर्मन का राजगुरु रामपति था। प्रताप सिंह बर्मन ने मृकुला देवी मंदिर उदयपुर लाहौल स्पीति में माता की मूर्ति को स्थापित किया था। जो ये हमारा मृकुला देवी मंदिर है ये उदयपुर में है, लाहौल स्पीति में। अगले राजा हैं बलभद्र सिंह बर्मन। टाइम पीरियड है 1599 ईस्वी। बलभद्र सिंह बर्मन के ऊपर एक स्टोरी है। बलभद्र सिंह बर्मन बहुत दयालु और दानवीर था। चंबा में सबसे बड़ा दानवीर बलभद्र सिंह बर्मन हुआ करता था। बलभद्र सिंह बर्मन को वहाँ के लोग बहुत पसंद किया करते थे। जितनी भी इनकी संपत्ति थी, इनके पास भूमि हो, पैसे हो या सोना हो, मंदिरों के निर्माण में या ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। इसलिए बलभद्र सिंह बर्मन को लोग बालीकरण भी कहते थे। बलभद्र सिंह बर्मन के बेटे जनार्दन सिंह को मंत्रिमंडल के सदस्य रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पिता को राजा के रूप में रिप्लेस कीजिए, क्योंकि वह इसी तरह से संपत्ति को लुटाता रहा तो चंबा रियासत का खजाना खाली हो जाएगा और कल को युद्ध लड़ने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी तो उतना पैसा चंबा के पास नहीं होगा। फिर उनका पुत्र जनार्दन सिंह उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बना। जनार्दन सिंह ने अपने पिता को चंबा में एक जगह है बराइयाँ, वहाँ पर अपने पिता बलभद्र सिंह बर्मन को भेजते हैं और कुछ संपत्ति और पैसे इनको देते हैं।
यहाँ पर भी इनसे मांगने के लिए लोग पहुँच गए। फिर बलभद्र सिंह बर्मन ने ये वाला एरिया और पैसे भी दान में दे दिए थे। जो बलभद्र सिंह बर्मन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1599 ईस्वी में बलभद्र सिंह बर्मन चंबा के राजा बने। बलभद्र सिंह बर्मन बहुत दयालु और दानवीर था। बलभद्र सिंह बर्मन को लोग बालीकरण कहते थे। उनका पुत्र जनार्दन सिंह उन्हें गद्दी से हटाकर स्वयं राजा बना। अगले राजा हैं जनार्दन सिंह। इनके ऊपर भी काफ़ी लंबी स्टोरी है। जनार्दन सिंह के समय नूरपुर के राजा सूरजमल थे। इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। इनके बीच 12 सालों तक युद्ध होता रहा। हालांकि युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। इस समय मुगल हैं जहांगीर। जहांगीर की नज़र होती है कांगड़ा किला के ऊपर, लेकिन मुगल को पहाड़ी एरिया का आइडिया नहीं होता। जहांगीर नूरपुर के राजा सूरजमल को बोलते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन सूरजमल नहीं चाहता कि कांगड़ा किला मुगलों के पास चला जाए। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा किले को जीतने के लिए नूरपुर के राजा सूरजमल के पास अपनी सेना को भेजा। सूरजमल किसी न किसी तरह से प्लान को फ्लॉप कर देते थे। सूरजमल के वजह से ही वह कांगड़ा किला को नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन ये बात मुगलों को पता नहीं थी। 1618 ईस्वी में सूरजमल ओपन हो गए जहांगीर के आगे कि तुम कांगड़ा किला जीत कर दिखाओ। जहांगीर को समझ आ गया कि हम कांगड़ा किला को क्यों नहीं जीत पा रहे थे, तो जहांगीर ने सोचा कांगड़ा किला को बाद में जीतेंगे, पहले सूरजमल को निपटाओ। सूरजमल के भाई हैं जिनका नाम है जगत सिंह। मुगलों ने जगत सिंह को बोला हमारी हेल्प करो सूरजमल को पकड़ने में, और जब हम सूरजमल को पकड़ेंगे तो आपको नूरपुर का राजा बना देंगे। जगत सिंह मुगलों की हेल्प करता है। मुगल और जगत सिंह मिलकर सूरजमल का पीछा करते हैं, तो सूरजमल अपनी जान बचाते बचाते चंबा पहुंच गया था। सूरजमल और चंबा रियासत के रिलेशन ठीक नहीं थे पहले से। 1619 ईस्वी में उनकी नेचुरल मृत्यु हो गई थी। मुगलों ने इनको नहीं मारा था और उसके बाद मुगल कांगड़ा किला को जीत लेते हैं और 1620 ईस्वी में मुगल जगत सिंह को नूरपुर का राजा बना देते हैं। फिर भी चंबा रियासत के साथ जगत सिंह के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। मुगलों के जगत सिंह के साथ शुरुआत में अच्छे रिलेशन थे। जहांगीर कांगड़ा किला को देखने के लिए आते हैं 1622 ईस्वी में, और जब वे वापस दिल्ली जा रहे थे तो चंबा के राजा जनार्दन सिंह और उनके भाई बिशंबर जहांगीर से मिलने के लिए गए थे। उसके बाद 1623 ईस्वी में चंबा के राजा जनार्दन सिंह और जगत सिंह के बीच धलोग में युद्ध हुआ, जिसमें चंबा की सेना हार गई और जनार्दन सिंह का भाई बिशंबर युद्ध में मारा गया। जनार्दन बर्मन अपने आप को बचा लेता है और धीरे धीरे अपने किले की तरफ जाता है। जगत सिंह जनार्दन सिंह को एक संदेश भेजता है और वह संदेश था मित्रता का, दोस्ती का। जनार्दन सिंह को लगता है कि जगत सिंह सच में दोस्ती करना चाहता है। जनार्दन सिंह जैसे ही जगत सिंह के पास पहुंचता है
और गले मिलता है तो उसी समय जनार्दन सिंह की पीठ में चाकू घोंप दिया जाता है और जनार्दन सिंह की भी धोखे से मृत्यु हो जाती है। जनार्दन सिंह के पास भी चाकू था। जैसे ही वे अपने चाकू को बाहर निकालने लगते हैं, चाकू पैक था, डोरी फंस जाती है, वह अपने चाकू को बाहर नहीं निकाल पाता है। उसके बाद चंबा के राजा कभी भी अपने चाकू के साथ डोरी बांधकर नहीं रखते थे, लेकिन यह दुखद अंत था जनार्दन बर्मन का। चंबा पर जगत सिंह का अधिकार हो गया। जगत सिंह ने चंबा में एक तारागढ़ किला भी बनाया था। चंबा 20 वर्षों तक जगत सिंह के कब्जे में रहा। जगत सिंह का आदेश था कि जनार्दन सिंह का बेटा, जिसका नाम पृथ्वी सिंह था, कहीं भी हो उसे मार दिया जाए। जिसको नर्स बाटलू बचाकर मंडी ले गई थी। उस समय मंडी के राजा थे हरि सेन। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम जनार्दन बर्मन के बारे में। ये स्टोरी थी, इसके रिलेटेड है सारे पॉइंट। जनार्दन सिंह के समय नूरपुर के राजा सूरजमल मुगलों से बचकर चंबा रियासत में छुपा हुआ था। उसने विद्रोह कर दिया था 1618 ईस्वी में मुगलों के खिलाफ और बाद में मृत्यु हो गई थी। नूरपुर के राजा सूरजमल के भाई जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया, जो सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना, जिसके मुगलों के साथ पहले अच्छे संबंध थे। जहांगीर 1622 ईस्वी में कांगड़ा किला देखने आए थे। उस दौरान चंबा का राजा जनार्दन सिंह और उसका भाई बिशंबर जहांगीर से मिलने गए थे। चंबा के राजा जनार्दन सिंह और जगत सिंह के बीच धलोक का युद्ध हुआ, जिसमें चंबा की सेना हार गई और बिशंबर जनार्दन का भाई युद्ध में मारा गया। जनार्दन सिंह को भी 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने धोखे से मार दिया। जगत सिंह का आदेश था कि जनार्दन सिंह का बेटा, जिसका नाम पृथ्वी सिंह था, कहीं भी हो उसे मार दिया जाए। जिसको नर्स बाटलू बचाकर मंडी ले गई थी। उस समय मंडी के राजा हरिसेन थे। चंबा पर जगत सिंह का अधिकार हो गया। जगत सिंह ने चंबा में एक तारागढ़ किला भी बनाया था। चंबा 20 वर्षों तक जगत सिंह के कब्जे में रहा। ठीक है, अगले राजा हैं हमारे पृथ्वी सिंह और इनका टाइम पीरियड है 1641 ईस्वी। ठीक है, इनके ऊपर भी एक स्टोरी है। पृथ्वी सिंह बहुत छोटे थे। इनकी नर्स बाटलू इनको बचाकर मंडी भाग गई थी, जहां पर इनका पालन पोषण हो रहा था। पृथ्वी सिंह जब बड़ा हुआ तो वह इंतजार कर रहा था कि किस तरह से जगत सिंह से अपनी चंबा रियासत को वापस छीन लूं। जगत सिंह, जिसके मुगलों के साथ रिलेशन स्टार्टिंग में अच्छे होते थे, यही कारण था पृथ्वी सिंह और बाकी पहाड़ी राजा थे, वे जगत सिंह के खिलाफ कोई भी विद्रोह नहीं करते थे। 1641 ईस्वी में जगत सिंह पावरफुल हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और उस टाइम मुगल थे शाहजहां। पहले मुगलों ने जगत सिंह को सपोर्ट किया था। जगत सिंह ने अब शाहजहां के विरोध कर दिया। ठीक है, तो जो ये था पृथ्वी सिंह थे। ठीक है, अब इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जो इनका टाइम पीरियड है ये है 1641 ईस्वी। नूरपुर के राजा जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। पृथ्वी सिंह ने इस मौके का फायदा उठाते हुए
मंडी और सुकेत के सेनाओं की सहायता से चंबा पहुंचा। गुलेर का राजा मानसिंह, जो जगत सिंह का शत्रु था, उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की। पृथ्वी सिंह ने बसोली के राजा संग्रामपाल को भलई तहसील देकर उससे भी सहायता मांगी। पृथ्वी सिंह ने मुगल सेना और सभी पहाड़ी राजाओं की सेना के साथ मिलकर तारागढ़ किले को घेर लिया। 1642 ईस्वी में जगत सिंह ने हार मान ली। पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद बसोली के राजा संग्रामपाल के बीच भिलई तहसील को लेकर विवाद हुआ, जिससे मुगलों ने सुलझाया। भिलई को 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया गया था। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था, जिसने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली यात्रा की और रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां द्वारा भेंट में प्राप्त की। चंबा में खजीनाग मंदिर, खज्जार, हडिम्बा मंदिर, महला हडिम्बा मंदिर एक मनाली में भी है, ये काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हिडिम्बा मंदिर जो मनाली में है उससे। और सीताराम मंदिर चंबा का निर्माण पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने करवाया, जिसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। ठीक है, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट पृथ्वी सिंह के बारे में। अगले राजा हैं चतर सिंह। टाइम पीरियड है 1660 ईस्वी। चतर सिंह का दूसरा नाम शत्रु सिंह था। औरंगजेब का समकालीन था। चतर सिंह ने औरंगजेब के 1678 ईस्वी के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश मानने से इनकार कर दिया था और उल्टे मंदिरों पर कलश चढ़ाए थे। चतर सिंह ने पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर गुलेर के राजा राज सिंह, बसोली के राजा धीरजपाल और जम्मू के राजा कृपाल देव ने पंजाब के सूबेदार मिर्जा रियाज बेग को हराया था। यही है इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट चतर सिंह के। अगले राजा हैं उदय सिंह। टाइम पीरियड है 1690 ईस्वी। उदय सिंह चतर सिंह का बेटा था। उदय सिंह का वजीर जय सिंह इसका चाचा था। चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई की बेटी के प्रेम में पड़कर नाई को चंबा का वजीर नियुक्त कर दिया था। अगले राजा हैं उमेश सिंह। टाइम पीरियड है 1748 ईस्वी। उमेश सिंह के शासनकाल में चंबा मंडी की सीमा तक फैल गया था। उमेश सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ था। उमेश सिंह ने राजनगर में नाडा महल बनाया था। उमेश सिंह ने चंबा में रंग महल की नींव रखी थी। उमेश सिंह ने अपनी मृत्यु के बाद रानी के सती न होने का आदेश दिया था। ठीक है, पर इसके बाद भी आगे जो रानियां थी वो सती हुई थी। लास्ट टाइम चरहट सिंह है आगे राजा, उनके टाइम में। अहमद शाह दुरानी का समकालीन था। उमेश सिंह की 1764 ईस्वी में युद्ध के दौरान ज्वालामुखी में मृत्यु हो गई थी। अगले राजा है राज सिंह। टाइम पीरियड है 1764 ईस्वी। इनके टाइम में कांगड़ा से 2 राजा होंगे। पहले कांगड़ा के राजा होंगे घमंड चंद
और अगले कांगड़ा के राजा होंगे वो होंगे संसार चंद। राज सिंह 9 वर्ष की आयु में राजा बना। राज सिंह मात्र 9 वर्ष का था तो कांगड़ा के राजा घुमंड चंद ने इसका फायदा उठाकर चंबा पर आक्रमण किया और पटियार किला पर अपना अधिकार कर लिया। राज सिंह की माता जम्मू के राजा रणजीत देव की बेटी थी। राज सिंह की माता ने अपने पिता जम्मू के राजा रणजीत देव की मदद से पटियार किला को पुनः प्राप्त किया। जम्मू के राजा रणजीत देव ने अकलू नाम के वजीर को चंबा में नियुक्त कर दिया। जब राज सिंह बड़ा हुआ तो अकलू वजीर को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, क्योंकि जम्मू के राजा रणजीत देव चंबा को जम्मू के साथ मिलाना चाहता था। अब आएंगे कांगड़ा के दूसरे राजा संसार चंद। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 1788 ईस्वी में शाहपुर में संधि की थी। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रिहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ। चंबा के राजा राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान अजीत सिंह पूर्विया की तलवार सिर पर लगने से मृत्यु हो गई थी। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। अगले राजा हैं जीत सिंह। टाइम पीरियड है 1794 ईस्वी। जीत सिंह राज सिंह का बेटा था। जीत सिंह ने चंबा के नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में भेजा था। संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, इनके खिलाफ इन्होंने अपने वजीर को युद्ध में भेजा था। चंबा से नाथू वजीर, सिरमौर से गोरखा अमर सिंह थापा और बिलासपुर से महान चंद कांगड़ा के राजा संसार चंद के खिलाफ युद्ध लड़ने गए थे और संसार चंद को इन्होंने हराया था। काफ़ी पावरफुल राजा था संसार चंद। अगले राजा हैं चरहट सिंह। टाइम पीरियड है 1808 ईस्वी। चरहट सिंह 6 वर्ष की आयु में राजा बना। चरहट सिंह का वजीर नाथू और माता रानी शारदा राज्य का कामकाज देखते थे। साहिल बर्मन के समय सुही माता मंदिर था, जिसके लिए माता रानी शारदा ने सीढ़ियां बनाई थी। वही शारदा है ये। रानी शारदा ने 1825 ईस्वी में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी। पादर में स्थित चंबा के अधिकारी रत्नों ने 1820 से 1825 ईस्वी में जास्कर पर आक्रमण कर उसे चंबा का भाग बनाया था। 1838 ईस्वी में नाथू वजीर की मृत्यु के बाद वजीर भागा, चंबा का वजीर नियुक्त किया गया। 1839 ईस्वी में बिगने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की। बिगने चंबा आने वाले पहले यूरोपीय थे। अठारह ईस्वी में चरहट सिंह की 42 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। चंबा में अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 ईस्वी में चरहट सिंह की मृत्यु के समय किया गया था। जो अंतिम टाइम सती हुई थी रानियाँ, वो इनके टाइम में हुई थी, चरहट सिंह के टाइम में।
अगले राजा हैं श्री सिंह। टाइम पीरियड है 1844 ईस्वी। श्री सिंह 5 वर्ष की आयु में राजा बना। श्री सिंह का वजीर भागा और माता रानी कटोच राजकुमारी राज्य का कामकाज देखते थे। लक्कर शाह ब्राह्मण श्री सिंह के समय प्रशासन पर नियंत्रण किए हुए था, जिसने अपनी मुद्रा लक्कर शाह भी चलाई थी, जिसकी बैलेज में हत्या कर दी गई। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया, परंतु वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा की वर्तमान स्थिति रहने दी। इसके बदले भद्रवा है को हमेशा के लिए चंबा से लेकर जम्मू को दे दिया। श्री सिंह के समय चंबा 1846 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ गया। श्री सिंह को 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को सदन प्राप्त की गई। वजीर भागा 1854 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पर वजीर बिल्लू नियुक्त किया गया। ईस्वी के विद्रोह में श्री सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। उसने मियाँ अवतार सिंह के अधीन दुल्हौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी थी। 1863 ईस्वी में मेजर ब्लेयर रीड चंबा के सुप्रीटेंडेंट बने। मेजर ब्लेयर रीड ने PWD विभाग स्थापित कर चंबा को दुर्गम क्षेत्रों से जोड़ा। 1863 ईस्वी में चंबा में डाकघर खोला गया। 1863 ईस्वी में चंबा में एक स्कूल खोला गया। 1864 ईस्वी में चंबा के वनों को अंग्रेजों को 99 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया। 1866 ईस्वी में चंबा में एक अस्पताल खोला गया और 1870 ईस्वी में श्री सिंह की मृत्यु हो गई। अगले राजा हैं गोपाल सिंह। टाइम पीरियड है 1870 ईस्वी। श्री सिंह का भाई गोपाल सिंह चंबा का राजा बना। गोपाल सिंह ने चंबा शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किए। 1871 ईस्वी में गोपाल सिंह के कार्यकाल में लॉर्ड मायो चंबा आए थे। 1873 ईस्वी में गोपाल सिंह ने चंबा रुमाल गिफ्ट किया था अंग्रेजों को। अगले राजा है श्याम सिंह। टाइम पीरियड है 1873 ईस्वी। गोपाल सिंह के बड़े बेटे श्याम सिंह को 7 वर्ष की आयु में जनरल रेनल्ड टेलर द्वारा राजा बनाया गया। मियाँ अवतार सिंह को वजीर बनाया गया। 1874 ईस्वी में सर हेनरी डेविस ने चंबा की यात्रा की। 1876 ईस्वी में कर्नल रीड ने पहली बार चंबा में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करवाया। 1875 से 1877 ईस्वी में श्याम सिंह ने दिल्ली दरबार में भाग लिया। 1878 ईस्वी में जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया। 1880 ईस्वी में चंबा में होप्स की खेती शुरू की गई। 1883 ईस्वी में सर चार्ल्स एटिक्सन ने चंबा की यात्रा की।
1891 ईस्वी में 40 बिस्तरों का श्याम सिंह अस्पताल बनाया गया। 1894 ईस्वी में रावी नदी का शीतला पुल बाढ़ से टूट गया और इसकी जगह पर लोहे का सस्पेंशन पुल बनाया गया। 1895 ईस्वी में भटियात में विद्रोह हुआ। ठीक है, एक स्कीम थी जिसका नाम था बेगार। हर घर के एक मेंबर से काम लिया जाता था और उसके बदले में पैसे नहीं मिलते थे, तभी ये विद्रोह हुआ था। 1898 ईस्वी में श्याम सिंह के छोटे भाई मियां भूरी सिंह को वजीर बनाया गया। 1900 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी लेडी कर्जन ने चंबा की यात्रा की। अगले राजा हैं भूरी सिंह। टाइम पीरियड है 1904 ईस्वी। 1904 ईस्वी में लेफ्टिनेंट सर चार्ल्स रिवाज ने भूरी सिंह को राजा बनाया। 1906 में भूरी सिंह को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। 1908 ईस्वी में भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया। 1910 ईस्वी में साल नदी पर एक बिजली घर का निर्माण किया गया, जिससे चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। 1914 से 1918 ईस्वी में भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। 1919 ईस्वी में भूरी सिंह की मृत्यु हो गई। अगले राजा हैं टीकाराम सिंह। टाइम पीरियड है 1919 ईस्वी। 1920 ईस्वी में पंजाब के गवर्नर एडवर्ड मैक्लेगन ने टीकाराम सिंह को राजा बनाया। टीकाराम सिंह के कामकाज का परीक्षण देने हेतु मिस्टर एटिक्सन को नियुक्त किया गया। टीकाराम सिंह ने बहुत सारे स्कूल, पुल, सड़कें और पानी के टैंक के लोकल काम किए। टीकाराम सिंह की मृत्यु लाहौर में हुई। अगले राजा हैं लक्ष्मण सिंह। टाइम पीरियड है 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह चंबा का अंतिम राजा बनाया गया। चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। थैंक यू। आज का टॉपिक था हमारा हिस्ट्री ऑफ चंबा। ये सेकंड पार्ट था और कंप्लीट हो गई है चंबा की पूरी हिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।